नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की भोपाल से बड़ी खबर आ रही है और राजनीति से घूमते हुए तेजी से घटनाक्रम को लेकर एक खबर है। साथ ही अगर बात करें तो एक मैसेज ने पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ये किस तरह का मैसेज है और आखिर क्या इस मैसेज के कारण है, इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करें किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अचानक देर शाम जो है गर्माहट छा गई है। मुस्तफा जी, क्या कारण और किस तरह का ये मैसेज है? देखिए नवीन, ये जो एक मैसेज है जिसको लेके जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारी हलचल है, आज शाम से हलचल है। ये पूरी बात हम बताएंगे कि ऐसा कौन सा मैसेज है और किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से घुमा है और किस तरह की उथल पुथल इस समय भोपाल में मची हुई है, इस पूरी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यदि हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को वायरल करें। खबरों के लिए आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारे आपके टीवी नेटवर्क के 127 नंबर चैनल पे हमारी तमाम खबरें देख सकते हैं। तो नवीन, जो घटनाक्रम घुमा है वो ये घुमा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नागपुर गए थे। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और जो सूत्र बता रहे हैं कि उस मुलाकात के बाद जब सीएम शिवराज सिंह चौहान नागपुर से रीवा के लिए निकले, इसी दौरान उन्होंने अपनी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को ये मैसेज भेजा कि 19 फरवरी को तमाम मंत्री विकास यात्रा छोड़कर सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक भोपाल में ही रहेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जैसे ही सीएम नागपुर से रीवा के लिए निकले, रीवा में उन्होंने कार्यक्रम अटेंड किया और फिर भोपाल के लिए निकले। लेकिन उससे पहले एक मैसेज उन्होंने पूरी कैबिनेट को दिया कि 19 फरवरी को सुबह 9 से रात 9 बजे तक भोपाल में रहेंगे। दूसरी बात है कि बैठक आवश्यक हो, एक बैठक रखी गई है लेकिन उसका स्थान और समय तय नहीं है, वो मंत्रियों को बता दिया जाएगा और मंत्रियों को पूरे दिन भोपाल में रहने की निर्देश है कि सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक वो भोपाल में रहेंगे। तो ये घटनाक्रम मध्य प्रदेश में तेजी से घुमा और जैसे ये मैसेज मंत्रियों को मिला कि सीएम ने 19 फरवरी को समूची कैबिनेट को भोपाल में तलब किया है, तो उससे एक हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि विकास यात्रा छोड़कर सीएम समूची कैबिनेट को भोपाल बुला रहे हैं। जी नवीन, बड़ी अपडेट निकल के आई है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मंत्रियों को भोपाल बुलाया है। सुबह 9 बजे से रात की 9 बजे तक वे भोपाल ही रहेंगे, लेकिन अभी तक स्थान तय नहीं किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुस्तफा जी, एक तरफ संगठन लगातार जिलों में बैठकें ले रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की खबर निकल के आना, क्या माना जाए राजनीति में एक बड़ा उठापटक देखने को मिलेगा? मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि जब गुजरात के चुनाव के बाद तेजी से घटनाक्रम घुमा था और मध्य प्रदेश के कुछ विधायकों ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि मध्य प्रदेश में भी गुजरात फार्मूला लागू किया जाए आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो वो एक बात अपनी जगह चल रही है। दूसरी तरफ जो है वीडी शर्मा का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है, तो उसको लेके चर्चा चल रही है। तीसरी चीज़ ये है कि संगठन महामंत्री हितानंद जो है वो मध्य प्रदेश के सारे जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ सिलसिलेवार बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं विधायकों का, मंत्रियों का, वो सारी एक अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को यदि देखें तो संगठन के स्तर पे जहाँ जैसा आपने कहा वो एक काम अपनी जगह चालू है और वो कहीं ना कहीं 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा हम पहले की खबरों में भी बता चुके हैं, कि अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। बिहाइंड द कर्टेन काफ़ी काम पार्टी कर रही है जो अभी सामने दिखाई नहीं दे रहे, अंदर खाने, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि ये सेमीफाइनल है। 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होना है, 9 राज्यों में, वो चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है और ख़ास तौर पे जो हिंदी पट्टी है जहाँ पे बीजेपी का सबसे ज़्यादा रसूख माना जाता है, ये माना जाता है कि ये बेल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी पुख्ता है। तो उन राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, अगर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्लस नहीं रहती है तो 2024 के आम चुनाव में उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन राज्यों में बीजेपी ज़मीन पे तैयारियों में लगी है। तो जैसा हमने अपनी पहले ही खबरों में भी कहा था कि आने वाला जो महीना है, फरवरी का महीना है,
ये पॉलिटिकल लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दौरान काफ़ी चीज़ें हो सकती, बदल सकती, और उसी अंदाज में घटनाक्रम तेजी से घूम रहा है। अभी जो सीएम का मैसेज जो मंत्रियों को मिला है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, तो उसका चूंकि अभी पता नहीं है कि क्यों बुलाया गया है और सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक क्यों भोपाल में रुकने की कहा गया है, लेकिन चूंकि जिस तेजी से मध्य प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, तो सीएम का ये मैसेज मंत्रियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जो वो लोगों के अपने अपने कयास है, और वो इन सारी चीज़ों को 2023 के विधानसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। ये मैसेज की खबर जब हमें मिली तो हमने कुछ सीनियर पत्रकारों से भोपाल में, कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात की, तो वो लोग भी हतप्रभ है कि आखिर ये मैसेज क्यों आया है, और उनको अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर सीएम तमाम मंत्रियों को बुलाकर क्या बात करने वाले हैं और क्या ऐसा घटनाक्रम घुमाएंगे। संघ प्रमुख से मिलने के बाद ही सीएम ने ये मैसेज किया। नवीन मुसवा जी, कुछ दिन पहले लगातार जो है मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया था, उसमें जो 3 मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, किस तरह का उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उसे लेकर क्या माना जाए कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है? देखिए नवीन, एक जो वही मैंने आपसे कहा कि हमने पिछले दिनों से जब से हम खबरें लगातार कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई अलग अलग स्तरों पे भारतीय जनता पार्टी में काम चल रहा है। और जो बात आपने कही कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जो है तैयार कराया गया है, दूसरी बात है कि मंत्रिमंडल में विस्तार की बात भी उठती रही है। कुछ पद खाली है, कुछ विभाग बदलने, रिशफल करने और उनका बंटवारा करना है। तो चूंकि कुछ महीने जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो वो हो सकता है कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर ले और विभागों में कुछ तब्दीलियां कर दें, या जो आने वाले समय को लेकर कुछ तेजी से विकास कार्य करने का एक मंशा भी हो सकती है, रोड मैप भी बनाया जा सकता है। तो ये बहुत सारी बातें, और फिर देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमने पहले भी कहा कि पहले जो भारतीय जनता पार्टी में होता था कि अलग अलग स्तरों पे मशवरा होता था, अलग हाई पावर जो कमेटी होती थी वो अपने फैसले लेती थी, फिर वो नीचे आते थे, फिर उस पर मंथन होता था। अब केवल फरमान जारी होता है दिल्ली से, वो ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पे अमित शाह। तो उनके क्या निर्देश है और उनकी क्या प्लानिंग है, और वो कैसे 2024 के विधानसभा चुनाव को जीतना चाहते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, उन्हीं को पता होती। तो लोगों को पता कब चलती है? जब वो हो चुका होता है। पहले खाली कयास ही लगाए जाते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन होना क्या है ये केवल किनको पता है? या तो पीएम नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को। ऐसा तमाम लोगों का मानना भी। तो अभी जो स्थितियां हुई है, जो आपने कहा है कि वो रिपोर्ट कार्ड और मंत्रिमंडल का विस्तार, पुनर्गठन, ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह हैं। संगठन की भी कई चीज़ें, कई जो जिलाध्यक्ष है वो भोपाल जाके कह के आए कि हम चुनाव लड़ने के इच्छुक, इसलिए हम पार्टी का पद नहीं संभाल सकते। तो वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह, जो वी डी शर्मा कार्यकाल फरवरी महीने में पूरा रहा वो भी अपनी जगह। तो एक तरह से ये महीना जो है बीजेपी के लिहाज से, पॉलिटिकल एतबार से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो कुछ भी डिसाइड होना है, क्या गुजरात फार्मूला लगेगा, वो किस तरह लगेगा, और यदि लगता है तो कितने बड़े स्तर पे लोगों को कहा जाएगा कि वो स्वयं आके कह दे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा बीजेपी में होता है। जब जिसका टिकट काटा जाता है उसी से ये कहलवाया जाता है कि श्रीमान जी मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि पार्टी ये कहेगी कि आप नहीं लड़ेंगे, पार्टी ये कहती है कि आप जाके कहिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और फलाने नेताजी चुनाव लड़ेंगे। तो ये बीजेपी है। तो ये सब चीज़ें अंदर खाने जो चल रही है, लेकिन जो फिलहाल की बात है वो ये है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदलता हुआ है। नागपुर में मोहन भागवत से मिलने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक मैसेज जो है तमाम कैबिनेट के साथियों को भिजवाया और कहा है 19 फरवरी को सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक उनको भोपाल में रहना है, और बैठक कहाँ होगी उसका समय स्थान अब बताया जाएगा बाद में। नवीन।
तो बड़ी खबर निकल के सामने आई, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मैसेज सभी तमाम मंत्रियों को किया और भोपाल तलब किया है। अब ये मैसेज किस तरह का है, क्या बैठक होनी, इसे लेकर जो है आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको भोपाल से बता रहे थे। इस तरह की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।